अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर थे न्यू रेगुलर फॉल्सी, और इसके अंदर जो है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मतलब इतने सारे सवाल करे थे एक ही दिन के अंदर। खैर मैं भी इंसान हूँ, उससे भी गलती हो सकती है। बहरहाल अच्छा, तो हम यहाँ पर थे, मैं आपको बता रहा था कि जस्ट हमने जो है शुरू के जो पॉइंट्स होते हैं 2 या 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास सेम आ जाए तो मतलब हमारा जवाब जो है सही आ रहा है। तो हमने सेकंड अप्रोक्सीमेट के अंदर हमारे पास 2.94 आ रहा था, और यही 3 डिजिट्स जो हैं हमारे पास x3 यहाँ पर भी आ रहा था थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू के थर्ड एक्स और अप्रोक्सीमेट रूट के तौर पर। यहाँ पर हमने 2.942 लिख दिया था हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए था हमारे पास, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो है एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। इस मिस्टेक क्या हुई है, ये x4 करना था, ये भी x4 करना था, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। इस वजह से जो है कंफ्यूजन हो रही थी, ये x4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहरहाल ये थर्ड अप्रॉक्सीमेट था इसलिए ये 4 हुआ। सेकंड के अंदर 3 था, फर्स्ट के अंदर 2 था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेगुलर फॉल्स से। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। हमने करा था क्वेश्चन नंबर 4 का ए या 5 का ए, देख लेते हैं। ये तो लेग्रांज इंटरपोलेशन वाला अगेन आ गया। अगर आपको रिमेंबर हो, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने लेग्रांज इंटरपोलेशन वाला करवाया था, वो ये रहा जिसके अंदर एक टर्म मिसिंग थी। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म मिसिंग नहीं है, इसके अंदर जस्ट इस तरीके से सवाल हमें बना कर दे दिया। तो दोनों का सेम मेथड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो वैल्यू गिवन थी मैंने यहाँ पर सीधे तरीके से उतार लिए, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को उतार लेने के बाद जो है ठीक है, वैल्यू उतारी, फिर उसके बाद यूजिंग लेग्रांज वही इंग्लिश हमने लिखी और वही फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। 1 2 3 4, 4 दफ़ा क्यों यूज़ हुआ है, 1 2 3 4, 4 दफ़ा थी इसलिए हमने 4 दफ़ा यूज़ करा। वही आपस में इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पूरा कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये टर्म आपको मिलेगी, एक टर्म आपको मिलेगी 4.4, एक मिलेगी फिर माइनस ये, फिर ये, फिर ये, फिर इन चारों को जो है आप प्लस माइनस करेंगे तो 78 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने एक और सवाल कर लिया। अब हम लोग करने लगे हैं अनदर क्वेश्चन, राइट। तो ऑलराइट, सो उससे करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हमने कर लिया, 5 का बी हम लोग देखते हैं। सेकंड मेथड है। अच्छा चलें, सेकंड मेथड कैसे होगा ये हम लोग समझते हैं। वही पुराने वाले काम हमने करे। पहले सवाल की जो वैल्यू थी हमने लिख ली, जो x0 और x1 गिवन था वो हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने पहले x0 की वैल्यू रखी, फिर x1 की वैल्यू रखी और हमने दो वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट नोट निकालेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फार्मूला लगाएंगे और अगेन जो है हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे, फिर इसी तरीके से हम लोग फोर लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने पीछे साउंड की वजह से वीडियो पॉज करी थी बट ये गायब नहीं हो रहा। बहरहाल तो हम लोग ये वाला इसके अंदर सेकंड मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमें इसको तब तक निकालना है जब तक जो है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर ना आ जाए। तो अभी तक हमारे पास देखें ये x4 की वैल्यू हमारे पास 0.54 आ रही है ना, लेकिन फंक्शन ऑफ x4 के अंदर ये हमारे पास वैल्यू वो नहीं आ रही, और राइट। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करना है हमें, तो इसको जो है हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, राइट। ये आप लोग के दिल के अंदर सवाल आया होगा, क्योंकि मेरे दिल में भी आया कि मैं डायरेक्ट वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ फंक्शन की। तो जैसे ये हमारे पास ये 0.66 वैल्यू आई थी ना x2 की, ठीक है ना। अब इस 2 की वैल्यू को हम लोगों ने किसके अंदर रखना है, हम इस टर्म के अंदर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे x2 की वैल्यू,
एक्स की जगह पर जस्ट ये वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है फंक्शन ऑफ x3 भी निकाला है, फंक्शन ऑफ x4 भी निकाला है हमने। अच्छा, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आ रही। x4 की वैल्यू 0.54 है, इसकी वैल्यू 0.59 है। तो अब जो है फोर्थ अप्रॉक्सीमेट में रूट निकालेंगे जब ये हमारे पास आया 0.54 300 आया, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास क्या है 0.54 300। तो देखा आप लोगों ने दोनों वैल्यू जो है परफेक्ट सेम आ चुकी है। फंक्शन ऑफ x5 भी यही आ रहा है और हमारे पास x5 भी जो है यही आ रहा है। तो यहीं पर हमारा जवाब स्टॉप हो जाएगा और हम ये लाइन लिख के इंग्लिश में बता देंगे कि ये हमारा जो है 3 डेसिमल वो क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी हम लोग कर लेते हैं। 4 का बी हम लोग पढ़ते हैं तो ये बता रहा है हमें यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन भी है, न्यूटन भी है, बैकवर्ड भी है, ठीक है ना, तीनों चीज़ें। बहरहाल ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर चार्ट के तौर पर लिख ली, ठीक है ना। ये पूरा हमने लिख लिया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो सवाल में हमारे पास गिवन था, ठीक है ना, एक्स और वाई गिवन थे। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी स्टेप है ये। इजी स्टेप अब कैसे, देखिए वाई से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाना है, ये आपने उल्टा डेल और वाई बना दिया। 8 में से 1 गया, 7 बचा। अच्छा, और 27 में से 8 गया, 19 बचे। 64 में से 27 ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, और इस तरीके से हमने सारी वैल्यू लिख ली, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, सेकंड से 1, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, ये वो ये और ये और ये, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू आ गई और जो भी ये वैल्यू आएंगी ये इनके सेंटर में आएंगी, ठीक है। इसके आगे ही मत लिख देना ना, इसके आगे लिखना, इन दोनों के सेंटर में लिखनी है ये वैल्यू। तो इन दोनों के सेंटर के अंदर ही मैंने वैल्यू लिखी। ये हमारा है डेल वाई, ये डेल उल्टा होगा। अब क्या लिखना है हमें, डेल स्क्वायर वाई। ये डेल उल्टे हैं, सॉरी मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया, ये उल्टा डेल है। तो अब इसको परफेक्ट कर लेना। अच्छा, इसके अंदर भी क्या करना है, 19 में से 7 ये बचा, इसमें से ये फिर ये वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें से भी ये करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ आई हैं सब ज़ीरो आती रहेंगी। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, इसको प्रॉपर मतलब मेरा कहने का ये है कि इसकी बाकायदा लाइनें खींचना खूबसूरती से, इसको इसकी ये हेडिंग के तौर पे लिखना ब्लैक पॉइंटर से, और फिर इसको सॉल्व करना साफ़ सुथरी राइटिंग से। मेरी तरह गंदी राइटिंग में मत कर लेना सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ गया। अच्छा, हम लोग 7 तक ही क्यों चले, आपके दिल के अंदर सवाल तो आया होगा ये 7 तक ही क्यों चलें। तो यार देखो, जितनी भी यहाँ पर हमारे पास टर्म गिवन है ना, उससे एक कम हम लोग कर लेंगे। अगर यहाँ पर 9 होती तो हम 8 तक चलते, 8 है तो 7 तक चलेंगे, 7 होती तो 6 तक चलते, ये इसका रूल है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, ये हमने फार्मूला लिखा, s इज़ इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h, और फिर हमने वैल्यू रखी और आंसर आ गया, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने ये एक्स पी क्या है, एक्स नोट क्या है, एच क्या है और ये एस क्या है, ये फार्मूला ही क्या है। तो इसको जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको आगे का काम दिखा दूँ, ताकि ये देखें। फिर अगेन जो है यहाँ पर हमने एक और फार्मूला लगाया। इस फार्मूला को लगा लेने के बाद जस्ट हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया। फार्मूला कहाँ से आता है कि फार्मूला ये यहाँ से लेकर ये है यहाँ तक, ठीक है। ये वैल्यू, ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये गंदी राइटिंग लग रही होगी, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको जो है थोड़ा सही से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने अलग से यहाँ पर लिख लिया था आप लोगों की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर यह फार्मूले का है। बहुत से लोगों को आपको यहाँ पर एन रखते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोग छोटा आर रखेंगे, स्मॉल आर, तो ये आप पर है, आप यहाँ एन रखें स्मॉल आर रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर एस रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स पी क्या है, एक्स पी है यहाँ पर वो फंक्शन जो हमें गिवन है। हमें फंक्शन कौन सा गिवन है एक्स पी के अंदर, हमें गिवन है 7.5। आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि 7.5 गिवन है। एज यू कैन सी फंक्शन 7.5 गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बी में, ठीक है। तो यही हमने जो है यहाँ पर एक्स पी की वैल्यू क्या रखी, जो हमें गिवन था 7.5,
फिर हमने माइनस लगाया। अब एक्स नॉट क्या है यहाँ पर, एक्स नॉट भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, एक्स नॉट वो है जो लास्ट वैल्यू है एक्स की लास्ट वैल्यू क्या है 8 है, तो वही 8 मैंने यहाँ पर रखा। अब आप लोग बोलेंगे ये एच क्या है यहाँ पर, एच जो है वो है डिफरेंस एक्स के अंदर के, कि एक्स के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है 1 2 3। अच्छा कितना डिफरेंस है, एक एक का फ़र्क है ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, सब में जो है एक एक का फ़र्क आ रहा है, एक एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ 0.5 होता तो मैं कह देता 0.5 का इंक्रीज़ हो रहा है, 0.2 का हो रहा है, लेकिन एक एक का इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमारे पास एच जो है वो 1 है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करा, -0.5 आ गया। देन उसके बाद जो है मैंने ये वाला फार्मूला, इसको मैंने साफ़ तौर पे लिखा हुआ है, आप लोग सफाई से लिख लेना है फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, फार्मूला जो है ये 4 तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है फार्मूला मैंने 4 तक इसको कंटिन्यू करा, और कंटिन्यू कर लेने के बाद जो है इसके अंदर जो है मैं इसकी वैल्यू को पुट करता रहा 4 फैक्टोरियल तक की। ऑलराइट, तो अच्छा, अब आप लोगों के दिल के अंदर दोबारा से एक सवाल आएगा, आप लोग बोलेंगे मैंने 4 तक की वैल्यू क्यों रखी है, मैंने 5 तक फैक्टोरियल क्यों नहीं लेके 5 तक ये फार्मूला क्यों नहीं चला, ये 3 पर स्टॉप क्यों नहीं हुआ, ये 6 पर क्यों नहीं हुआ, ये मैंने 4 तक ही क्यों रखा है। तो उसका आंसर जो है वो हमारे चार्ट में गिवन है, देखें 1 2 3 4 तक की वैल्यू जो है हमारे पास इसके अंदर गिवन है y की, इसलिए हमने इसे चलाया 4 तक। तो हमने जो है 4 तक का इसको फार्मूला बनाया, ठीक है। 4 तक का फार्मूला बनाने के बाद इसके अंदर जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, वैल्यू क्या क्या पुट करनी है हमें, ये मैं आपको बताता हूँ। एस की वैल्यू क्या आई थी -0.5, वाई नोट की वैल्यू क्या आई थी 512, वाई नोट की वैल्यू ये देखें, ये वाई नोट है, ये y1 है, ठीक है, सॉरी ये वाई नोट है, ये डेल वाई नोट है, फिर ये वो डेल स्क्वायर वाई है, ठीक है ना, फिर ये डेल क्यूब वाई है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है डेल वाई है, ये वाई है, ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है डेल क्यूब वाई है। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है लास्ट वाली 512, 169, 42 और 6। तो जस्ट ये जो मैंने फार्मूला बनाया है इसके अंदर जो है हमने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। ये मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा हुआ है, बट मुझे पता है ये राइटिंग इतनी गंदी हो रही है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और मैंने कुछ स्टेप डायरेक्ट करें। एज़ यू कैन सी यहाँ पर जो है मैंने 4 वाला लिखा नहीं था, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था। तो ये आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना। फार्मूला ये गिवन है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू आपने खुद पुट करके खुद आंसर निकाल के लिख लेना है। तो अगर आपसे हो जाएगा, उम्मीद है, अगर ना हो फिर भी बता देना, मैं इसको साफ़ राइटिंग के अंदर सॉल्व कर लूँगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, आप लोग ज़हीन लोग हैं माशाल्लाह से, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो जस्ट ये फार्मूला का खेल था इसके अंदर। अच्छा, अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल इसके अंदर ये मैं निकालता हूँ, ये रहा, ठीक है। हमने कर लिया तकरीबन 2017 के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। मैंने ये वाला नहीं करा और ये वाले नहीं करे, ये 2 मैंने इस वजह से नहीं करे, ये 2 कैंसर सवाल हैं, पूरे 10 ईयर्स के अंदर एक दफ़ा आए हैं, और इंतहाई दर्जे के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल हैं। अगर ये आ भी जाए तो उसको लेफ़्ट कर देना, मत करने इन सवालों को, बहुत डिफ़िकल्ट है ये। फिर भी मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा देता हूँ ये। तो ये मैंने यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करा है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये कैंसर सवाल हैं, इनको मत करना सॉल्व, बहुत ज़्यादा टफ़ इसका लॉजिक है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सवाल सॉल्व करा है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक, वरना इसको लेफ़्ट कर देना इन 2 सवालों को। ये 10 ईयर्स के अंदर वैसे भी एक दफ़ा ही आया है। अच्छा, करना क्या है, जस्ट ये हमने जो है यहाँ पर ये पूरा सवाल उतार लिया, उसके बाद हमें इसका बनाना पड़ता है चार्ट। चार्ट बनाने के लिए कॉन्सेप्ट इसका ये है, 0 से लेकर 10 तक चलना है हमें, 0 से लेकर हम इसको 10 तक लेकर चलेंगे। तो 0 1 2 3, अब 3 के बाद जो है ना यहाँ पर हमें पहले जो है इसके मुताबिक हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पर कुछ गिवन नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर जो है 1 गिवन था तो मैंने 1 रखा, यहाँ 2 2 दफ़ा गिवन था तो जस्ट मैंने एक दफ़ा रखे, यहाँ से 2 एरो गुजार दिए। अच्छा, अब 0 से 1 के दरमियान क्या जा रहा है, 3 जा रहा है, मैंने ऊपर 3 लिखा, फिर इसके दरमियान 2 जा रहा है, मैंने 2 लिखा, फिर एक 2 के ऊपर 2 है, फिर 6 है, मैंने यहाँ 2 6 लिखा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करा,
यहाँ पर जो है जस्ट 4 का बॉक्स बनाया है, ये कहाँ तक जा रहा है 3 4 तक, फिर ये 6 और ये इस तरीके से चलेगा। टाइम कम है, मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहरहाल मेरा यही सजेशन है कि आप लोग इस सवाल को स्किप कर दें, इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अब मैं इस अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।